है ना? कितना हो गया अभी? 7 हो गया। 8वें विषय को ध्यान करेंगे, लेट हो जाएगा। फिलिपियों का दूसरा अध्याय 8वें पद को पढ़ेंगे। फिलिपियों का दूसरा अध्याय 8वें पद को देखिएगा। वहां पर इस रीति से जिक्र किया गया है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, कौन? प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सदृश होने के बावजूद भी सारा स्वर्ग के अधिकार, धरती का अधिकार, सारा विश्व का अधिकार होने के बावजूद भी क्या कर दिया यीशु मसीह ने? मनुष्य के रूप में क्या कर दिया? प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी क्या कर लिया? सह लिया। 8वां विषय क्या है? सही विश्वासी का सही स्वभाव, आज्ञाकारी, ओबीडियंस, है ना? मैं एक विश्वासी हूं, तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए? ओबीडियंस होना चाहिए। यह आदत किसके अंदर नहीं देख पाए हम आदि में? हवा के अंदर, आदम के अंदर नहीं देख पाए, है ना? पिता ने केवल 2 ही लोगों को बनाया था, उनको आज्ञा दिया था, उन आज्ञा को आज्ञाकारी बनना था, लेकिन अनाज्ञाकारी होकर क्या कर दे? परमेश्वर को दूर रखना पड़ा। लेकिन यहां पर दूसरी आदम है, उसने क्या कर दिया? आज्ञाकारी हो गया। आज्ञाकारी होकर, आज्ञा मानकर क्या कर दी इसने? मृत्यु को, हां, क्रूस की मृत्यु को भी क्या कर लिया उसने? उठा लिया। क्योंकि क्रूस का मृत्यु जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर किए हुए एक बॉडी योजना था। परमेश्वर ने, पिता ने यीशु मसीह को कहा होगा, मनुष्य को शैतान बिगाड़ेगा, लेकिन एक समय आएगा, काल समय परिपूर्ण होने के बाद तुम जाना है, और सारे जगत के लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सूली पे मरना। उस मृत्यु को पहले परमेश्वर ने नियुक्त किए थे। प्रकाशित वाक्य में जाके पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जगत के पहले, जगत उत्पत्ति से पहले ही वध किया गया मेमना था। कौन? यीशु मसीह। यानी कि 2000 वर्ष पूर्व में जो हुआ, यह घटना हजारों करोड़ों वर्षों के पहले यीशु मसीह के नजरों में वो मृत्यु दिख रहा था कि रोमन एम्पायर क्या करेंगे? मुझे मारेंगे, यहूदी लोग मुझे थूकेंगे, या यहूदी लोग मुझे नफरत करेंगे, यहूदी लोग मुझे सूली पे चढ़ाने के लिए चिल्लाएंगे, मैं इस राजा के पास खड़ा होना है, इस याजक के पास खड़ा हो जाऊंगा, इस प्रकार से मुझे दर्द होगा, इस प्रकार से मुझे कांटों का मुकुट पहना पड़ेगा, इस प्रकार से मुझे चुपचाप रहना पड़ेगा, सारे मनुष्यों के पापों को इसी रीति से उठाना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में जाकर परमेश्वर से पूछने लगे, प्रभु अगर तेरी इच्छा है, कोई अगर दूसरा ऑप्शन होगा तो मुझे बता देना, मैं जाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे इच्छा पर ही क्या करूंगा? मैं मरूंगा, है ना? परमेश्वर की उस आज्ञा को, उस योजना के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कर दिया? सरेंडर किया। लेकिन हमारा जीवन में वो आदत नहीं रहेगा। हम लोग खुद क्या करना चाहते हैं? आज्ञा देना चाहते हैं, लेकिन आज्ञाओं को मानना, आज्ञा देने वाले हो जाएंगे, वचन को प्रचार करेंगे, लेकिन वचन के अनुसार जिएंगे नहीं हम लोग, है ना? प्रार्थना करो, वैसे रहो, वैसे रहो, उधर जाओ, सेवा करो बोलते हैं, लेकिन हम ही लोग उन आदतों को नहीं करते रहेंगे, है ना? हम सबको तो बताते हैं वैसे रहना, वैसे रहना, वैसे रहना, लेकिन उस प्रकार हम लोग नहीं रहेंगे। सच्चा मसीह के अंदर आज्ञाकारी, आज्ञाओं को मानने के स्वभाव होना चाहिए। एक बेटा को अपने माता पिता को आज्ञा मानना, है ना? घर पे बड़े लोगों के बातों को मानना, काम में अपने अधिकारियों के बात को मानना, कलीसिया में अपने सेवकों के बात को मानना। अरे आजकल कोई व्यक्ति का, बड़े लोगों का कोई भी वैल्यू नहीं है। आज सब लोग क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं, है ना? सब लोग बड़े हो गए हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा हूं, दिमाग यानी कि बुद्धि में बड़े हैं, शरीर में बड़े हैं, फिर भी परमेश्वर की आज्ञा के सामने क्या हो गए? वो लोग अपने आप को झुक गए। यीशु मसीह क्या कर दिए? पिता की आज्ञा के लिए अपने आप को सरेंडर किए, आज्ञा माने। बोले कि क्रूस के मृत्यु को भी क्या कर लिया? सह लिया। आज्ञा वो होता है, सर आज्ञा माना वो होता है, उस आज्ञा के द्वारा अगर मेरा नुकसान भी हो जाए, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अगर मैं एक आज्ञाकारी बनूंगा, उसके द्वारा अगर हजारों को, 100 लोगों को, 2 लोगों को अगर लाभदायक होने वाला है, तो मैं उसके लिए क्या करना है? आज्ञा मानकर जीना बहुत आवश्यक है। यीशु मसीह के आज्ञाकारी, यीशु मसीह ने एक बात का आज्ञा माना, आज करोड़ों अरबों लोगों का पाप को क्या हो गया? क्षमा किया गया, क्षमा किया जा रहा है। इसलिए प्रियो, सही विश्वासी का सही स्वभाव क्या होता है? आज्ञा माने का होता है। आज्ञा माना चाहिए यीशु मसीह के जैसे, ठीक है? एक और हम वचन पढ़ेंगे, 9 विषय पर हम चला जाएंगे। सही विश्वासी का सही गुण,
नौ विषय यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 13 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 13 पद को पढ़ेंगे। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूं। नौ विषय यह है कि वह कौन है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसे कबूल करना पड़ेगा, है ना। अगर आप एक पापी हैं, कबूल करो कि मैं एक पापी हूं। अगर आप एक घमंड व्यक्ति है तो अपने घमंडी को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं सच में एक घमंडी व्यक्ति हूं, है ना। आप अगर गलत रास्ते में जाने वाले हैं, अगर आप दूसरे किसी को अगर धोखा देने वाले हैं, आपको उस आदतों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं एक घमंडी हूं, मैं एक धोखा देने वाला हूं, मैं झूठ बोलने वाला हूं, मैं पाप करने वाला हूं, है ना, मैं नफरत करने वाला हूं। मेरा स्थिति को जैसे वैसे मैं क्या करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, जैसे यीशु मसीह ने अंगीकार किया। लोगों ने आकर कहने लगे तू गुरु है, तू प्रभु है। यीशु मसीह ने कहा हाँ मैं वही तो हूं। मैं कौन हूं? मैं गुरु भी हूं, मैं प्रभु भी हूं। जैसे आपने कहा मैं हूं वैसे। यीशु मसीह ने नहीं छुपाया। उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय 6वां पद में देखिएगा, यीशु मसीह ने तोमास को क्या बोलते हैं। तो तोमास को यीशु मसीह ने कहा 14 का 6वां पद में, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग के पास या पिता के पास पहुंच नहीं सकते। यीशु मसीह ने कबूल कर लिया कि मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं और मैं सत्य हूं। हम में से कितने लोग हैं कि हम अपने आप को अंगीकार कर लिए कि मैं पापी हूं, कि मैं पवित्र हूं। मेरे गलती को कितने लोग नहीं उनका गलती है, मैं तो गलती नहीं किया हूं, है ना। कभी ऐसे हैं हम हमारा गलती को मान लिए, हाँ भैया, हाँ सर, हाँ ब्रदर, मेरा ही गलती है, उसका कोई गलती नहीं। कभी हम माने ऐसे नहीं ना। विश्वासी, सही विश्वासी, विश्वास नहीं सही विश्वासी अपने गलती को क्या करेगा, वो मान लेगा। ओ ब्रदर माफ कर दीजिए ना, मैंने आपके विरुद्ध गलत बोल दिया हूं, मैंने आपको दर्द होने वाला बात को बोल दिया हूं, मैंने आपके प्रति गलत विचार रखा था, मुझे माफ कर दो। पत्नी के पास कितने लोग जाकर पति लोग कहेंगे कि मेरा ही गलती था, मैंने ही गुस्सा से बोल दिया, तो ऐसे नहीं बोलना था। पत्नी कितने बार पति के पास गई होगी संसार में कि आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे ऐसे नहीं बोलना था, पति को आदर करने का मुझे पता नहीं था। कितने लोग अपने पति के पास जाके क्षमा मांगे हैं पत्नी लोग। कोई बेटा है, पापा मम्मी मैंने आपके विरुद्ध गलती किया हूं, जो काम नहीं करना था मैंने कर दे, मुझे माफ कर दो। कोई बोलते हैं, कोई बेटा कोई बेटी पापा का गलती है बोलते हैं, मम्मी का गलती है बोलते हैं, उनका गलती, उंगली को दिखाएंगे उनका गलती है, लेकिन कभी भी हम हमारा गलती को मानेंगे नहीं। यीशु मसीह को देख के हम लोग, यीशु मसीह एक सच्चा विश्वासी का जीवन बिताया। यीशु मसीह ने इसलिए कहा मेरे चाल तुम क्या करो चलो, मैंने आपके लिए सदृश्य बन गया, मैंने आपके लिए आदर्श जीवन दिखाया कि मैंने कबूल कर लिया कि मैं कौन हूं। यीशु मसीह ने मान लिया मैं गुरु हूं, मैं एक प्रभु हूं, मैं एक जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मुझ में कोई भी गलती नहीं। अगर दिखाने वालों को तुम्हारे अंदर गलती दिखाना, लेकिन हमारे जीवन में गलती अगर दिखाने के लिए तैयार भी है ना, उसको मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, है ना। कोई आकर कहे ब्रदर आप ऐसे प्रकार की गलती क्यों किए, नहीं मेरा गलती थोड़ी है होता है, वो उसका गलती, आप उसको समझाइए ना, हमको क्या समझाएंगे, है ना। हमारी लाइफ ऐसी है कि उसको समझाए, मुझे नहीं समझाए कि मैं सही हूं, मेरा गलती नहीं है। हम हमारी गलती को छिपाने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। प्रियो अगर आप सही है तो सही, गलत है तो गलत। अपने आप को क्या करना पड़ेगा, हमें जज करना पड़ेगा। देखिए एक व्यक्ति जब अपने आप को जज करेगा ना, अपने आप को अगर न्याय करेगा, मैं सच में कहूंगा तुम्हारा प्यूरिटी क्या हो जाएगा, बढ़ते रहेगा। जब अपने आप को जज करेंगे ना, सच में मैं एक झूठ बोलने में व्यक्ति हूं, तुम्हारे अंदर का झूठ क्या हो जाएगा, तुम्हें पता चलेगा, तो तुम उस झूठ को छोड़ने के लिए कोशिश करेंगे। अगर आप गंदे आदतों में कोई नशा में पड़े हुए हैं, आपको लगना चाहिए कि सच में ये नशा की आदत जो है मेरे जीवन में बहुत बड़ा गलती है, मैं नशा करने वाला हूं, परमेश्वर के मंदिर को खराब करने वाला हूं। अपने आप को क्या करना पड़ेगा, टीच करेंगे, तो मैं सच में कहूंगा तुम उन आदतों को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। समझ गए ना। इसलिए पौलुस ने बताता है कि आप किसी दूसरों को प्रचार करते हो, क्या अपने आप को प्रचार नहीं करेगा, है ना। अपने आप को क्या करना पड़ेगा, मुझे
प्रचार भी करना है। यानी कि अच्छे विश्वासी का अच्छे गुण क्या होना चाहिए? 9 वाला, अपने आप को वह कौन है खुद क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। ठीक है ना? किसी दूसरे के ऊपर हम क्या करें? दोष लगाने को छोड़कर हम कौन है, हम सही से क्या करना पड़ेगा? पहले पहचानना पड़ेगा। ठीक है। और 10वें विषय को जानेंगे। पत्रस का दूसरा पत्री उसका 3 अध्याय का 12 पद से ऐसे लिखा गया है कि और परमेश्वर के उस दिन की बाट किसी रीति से जोहना चाहिए। कंटिन्यू नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर का दूसरे आगमन के बारे में वहां पर लिखा गया है, जो बादलों पर यीशु मसीह आने वाले हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति को 10वीं कैरेक्टर यानी कि 10वीं गुण होना चाहिए कि परमेश्वर को विश्वास करके परमेश्वर के लिए क्या करना है? बाट जोते हैं वह रहना चाहिए। बाट जोहने वाला, परमेश्वर की इंतजार करने वाला, परमेश्वर की अपेक्षा रखने वाला, परमेश्वर के लिए इंतजार करके वेट करने वाला होना चाहिए विश्वास के साथ। पत्रस ने कहते हैं कि दुनिया टलने वाले है, दुनिया बदलने वाले है, इस धरती नाश होने वाला है, इस आसमान नाश होने वाला है, सारा सूरज चंद्र सब नाश होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह संसार में आने वाले हैं, है ना? यीशु मसीह आने वाले हैं। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह के आगमन को क्या करना पड़ेगा? आपको बाट जोते रहना चाहिए। हम कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। मैं कई सारे लोगों को देखा हूं, प्रभु में आ जाते हैं, 2 महीना 3 महीना कलीसिया में आते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करेंगे। 3 महीने के बाद यीशु मसीह कौन है भूल के क्या करेंगे? फिर अपने अपने रास्ता में जीवन बिताएंगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विश्वासी लोग ये सब। चंगाई मिलेगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। चंगाई मिलने के बाद कुछ साल आएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? भटक जाएंगे। प्रभु को अंगीकार करेंगे, उनके जीवन में कई सारे बदलाव उठाया जाएगा, उनके पाप से भी मुड़ जाएंगे, उनके परिवार की परिस्थिति बदल जाएगा, उनकी आध्यात्मिक परिस्थिति भी बदल जाएगा। लेकिन समाज के लोग जब उनको नफरत करेंगे, समाज के लोग जब उनको बहिष्कार करेंगे, समाज को डर के प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के भागने वाले कितने विश्वासी लोग संसार में है ना? मैं यीशु मसीह का सेवा करने वाला व्यक्ति, लोगों को दिखने में मैं क्या कर रहा हूं? मैं सेवा करता हूं, लोगों को दिखाने के लिए मैं एक सेवक हूं, लेकिन मेरे अंदर ही स्वभाव क्या हो गया है? यीशु मसीह से क्या हो गया है? भटक गया है। अगर यीशु मसीह के साथ मेरा जीवन रहेगा तो उसकी आगमन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंतजाम करना पड़ेगा। और उस इंतजाम में मैं क्या करना पड़ेगा? विश्वास के साथ इंतजार करना पड़ेगा, है ना? 10 कुमारी लोग चला गई, उनमें से 5 कुमारी लोग क्या कर दिए? मसाले लिए, तेल लिए, उस दुल्हा का इंतजार करने के लिए मैदान में बैठ गए। लेकिन 5 लोग मूर्ख लोग थे, तेल लिए, मसाले लिए, दिया लगाए, कुप्पी में जितना तेल चाहिए उतना तेल को रख क्या कर ले? मैदान में वो वेट करने लगे। दुल्हा आने का लेट हो गया, तेल लाने के लिए भाग गए, दुल्हा आ गया, जो तैयार थे उनको लेके चला गया। परमेश्वर को इंतजार करने वाला हमेशा अपने आप को क्या करना पड़ेगा? रिजर्व में रखना पड़ेगा। रिजर्व पता है ना? हम लोग रेलवे ट्रेन बुकिंग करते हैं ना, रिजर्वेशन। यानी कि रात से लेकर कल सुबह, यानी कि एक जगह से मैं चढ़ूंगा, है ना, वहां से लेकर मेरा डेस्टिनेशन, मैं जहां पर पहुंचूंगा उस स्टेशन तक वो सीट किसका रहता है? वो मेरा रहता है। मैं इसको पैसे देकर रिजर्वेशन किया हूं। वैसे आज मैं हूं, यीशु मसीह की इंतजार कर रहा हूं, यीशु मसीह के आगमन तक मैं और आप मेरी आत्मिक जीवित को क्या करने का? प्रभु के लिए रिजर्व रखना चाहिए। वो हमेशा तैयारी में, हमेशा एक्टिव में रहना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरे बात? एक सच्चा विश्वासी का लाइफ ऐसे रहता है कि प्रभु के आगमन के लिए वो बाट जोते रहेगा, देखते रहेगा, ताकते रहेगा, इंतजार करेगा, तैयारी करेगा, अपने आप को पवित्र बनाएगा, है ना, अपने आप को सही सिद्ध बना लेगा, परिपूर्ण बन जाएगा, परखेगा और सही रास्ते में जिएगा। यीशु मसीह के आगमन के लिए वो इंतजार करेगा। और 11वें विषय को ध्यान करेंगे कि सही विश्वासी के अंदर सही एक चाल या सही एक गुण क्या होना चाहिए। पढ़िए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 14 पद को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 14 पद में ऐसे लिखा गया है कि मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है ना? यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना कर रहे पिता से, यीशु मसीह
पिता से कह रहे कि पिता मैंने तेरे वचन को क्या कर दिया, संसार के लोगों को दे दिया हूं। क्योंकि यीशु मसीह अभी क्या करने वाले हैं, जाने वाले हैं कहां पर, सूली पे मर के जी उठ के स्वर्ग में जाने वाले हैं। यीशु मसीह के आखिरी समय तक यीशु मसीह ने अपने चेलों के हाथ में क्या दिए, वचन को दिए, सुसमाचार को दिए। और इसी बात को पौलुस ने रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करते हैं पता है, पढ़िए प्रेरितों के कामों के वर्णन उसका 20वां अध्याय 25वां पद से लेकर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे बताता है पौलुस ने, और अब देखो, विश्वासियों को बता रहा है कि और अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखेंगे। विश्वासियों को कह रहे कि अभी इतने दिन मेरा चेहरे को देखे थे, मेरे मुंह को देखे थे, लेकिन अभी फिर से आप लोग मुझे देख नहीं पाएंगे क्योंकि मैं अभी मरने का घड़ी आ गया है। मैं कब मरूंगा, कब मुझे पकड़ के लेके जाएंगे, कब क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगले बार आता हूं कि नहीं मुझे तो पता नहीं। लेकिन क्या किया मैंने आपको, 32वां पद है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को क्या कर दिया हूं, सौंप देता हूं। पौलुस ने क्या कर दिया, विश्वासियों को परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मिला वो वचन के हाथों में क्या कर दिया, उनको सौंप दिया। यानी कि वचन को विश्वासी के हाथ में, विश्वासी को वचन के हाथ में दिया ताकि अपने आप को अभी क्या करना पड़ेगा, वचन के साथ संभालना पड़ेगा। मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाता हूं क्योंकि जैसे मैं संसार से चला जाऊंगा, जैसे मैं आपके बीच में चला जाऊंगा, क्या होने वाला पता है, उस अध्याय में देखिएगा, उस अध्याय में 19वां पद को पढ़ेंगे हम लोग, 29वां पद को, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद क्या कौन आएंगे, फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे, है ना, फाड़ने वाले भेड़िया। जैसे पौलुस ने चला जाएगा ना, इधर अच्छा कलीसिया है, अच्छा विश्वासी है करके क्या करेंगे, उनको लूटने के लिए भेड़िया आने वाले। पौलुस जानता था, इसलिए पौलुस ने कहा अब मैं जैसे चला जाऊंगा वैसे भेड़िया आने वाले हैं, इसलिए मैंने तुम्हें किसके हाथ में दिया हूं, वचन के हाथ में दिया हूं। वचन से तुम्हारे जीवन को बचाए। वचन से शैतान के साथ लड़ना चाहिए। शैतान के साथ लड़ने के हथियार कहां पर है, वचन ही है ना। वचन क्या है, वो हथियार है मेरे साथ कि मेरे हाथों में वचन के साथ क्या करना पड़ेगा, मुझे शैतान को मारना पड़ेगा। मेरे जीवन में प्रवेश करने वाले हर एक पापों को अगर हराना चाहिए तो मुझे परमेश्वर का वचन क्या है, सामर्थ्य देता है। या मेरे जीवन में आने वाले बुरे या झूठे सेवक लोग, झूठे प्रवक्ता लोग, झूठे नबी लोग या झूठे प्रॉफिट लोग जितने भी संसार में हैं, झूठे प्रेरित लोग, उन सभी के साथ अगर मुझे बच के रहना है, आपको बच के रहना है, तो तुम्हें क्या जरूरी है, वचन की जरूरत है। अपने आप को बचाना चाहिए, अपने आत्मिक जीवित को बचाना चाहिए। संसार में अगर आपका विश्वास अगर डगमगाना नहीं चाहिए तो तुम्हें वचन की जरूरत था। इसलिए परमेश्वर तुम्हें वचन दिया ताकि तू वचन के द्वारा तुम्हारे विश्वास को बढ़ाए। लेकिन लोगों ने यीशु मसीह के पीछे क्यों जाते थे पता है, क्यों जाते थे? एक बार यीशु मसीह को लोगों ने क्या किए, राजा बनाना चाहते थे। क्यों? यीशु मसीह ने वहां पर रोटी और मछली के द्वारा क्या किए थे, 5000 लोगों को खिलाए थे ना। और खिलाने के बाद यीशु मसीह ने कहा कितना टोकरी बचा उसको बटोर के क्या करना, इकट्ठा करना। कितना कटोरी भर गया था, 12 बचा हुआ था। इसको लोग देखे, बाप रे, इतना मछली इतना रोटी में, इतने खाने के बावजूद भी इतना बच गया है क्या? तो यीशु मसीह क्या करना, भी राजा बना देंगे, है ना। यीशु मसीह अगर राजा बन जाएगा तो हम काम करने की जरूरत नहीं ना। यीशु मसीह क्या करेगा, डेली क्या करेगा, ऐसे ही भरते रहेंगे, आराम से खा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह एक बार गुस्सा गया। यीशु मसीह चला गए थे पहाड़ पर, बहुत सारे लोग आ गए। यीशु मसीह ने उन लोगों के विषय में क्या कहा पता है? पढ़े मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का हम लोग पढ़ेंगे 26 से लेकर पढ़ेंगे हम लोग। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम लोग इसलिए मुझे नहीं ढूंढते हैं, तुम आश्चर्यचकित देखे, परंतु इसलिए कि रोटियों खाकर तृप्त हुए। आप लोग क्यों ढूंढ रहे मुझे?
रोटी खाकर तृप्त हो गया ना, फिर आपको मेरे चंगाई चमत्कार के द्वारा क्या चाहिए? रोटी चाहिए। परमेश्वर के लिए क्यों ढूंढते हैं लोग? रोटी के लिए। परमेश्वर के क्यों ढूंढते हैं? चंगाई के लिए। सर दर्द के लिए ढूंढेंगे, पैर दर्द के लिए ढूंढेंगे, गला दर्द के लिए ढूंढेंगे, सर्दी के लिए ढूंढेंगे, पैसे के लिए ढूंढेंगे, नौकरी के लिए ढूंढेंगे, शैतान से बाहर आने के लिए, यानी कि शैतान के पीड़ित करके उसके चंगाई के लिए ढूंढेंगे। बेटा को एक्सीडेंट हो गया ढूंढेंगे, बेटी को नौकरी चाहिए ढूंढेंगे, शादी चाहिए तो ढूंढेंगे, अच्छा दुल्हन के लिए ढूंढेंगे, अच्छा दूल्हा के लिए ढूंढेंगे, लेकिन वचन के लिए ढूंढेंगे नहीं। कलीसिया में क्यों आते हैं? वचन को सुनने के लिए नहीं। या बहुत दूर दूर यात्रा करके क्यों अच्छे अच्छे पास्टर लोगों के पास जाने के लिए चाहते हैं? वचन को ढूंढने के लिए नहीं। क्योंकि आजकल कई सारे कलीसिया में वचन थोड़ी ही रहेगा। कई सारे कलीसिया का परिस्थिति ऐसे हो गया कि चंगाई चमत्कार, चंगाई सभा, चमत्कार के सभा, है ना, सर दर्द की छुटकारा के सभा, है कि नहीं, टाइफाइड की बीमारी के छुटकारा का सभा, है ना, घुटनों दर्द की छुटकारा का सभा। जैसे डॉक्टर लोग डालते हैं घुटना दर्द, सिर दर्द, गला दर्द के लिए मेरे पास आ जाइए। आज यीशु मसीह को दैहिक रीति का डॉक्टर बना दिए, लेकिन आत्मिक रीति का डॉक्टर नहीं बनाए। आज यीशु मसीह को लोग इसी दैहिक जरूरतों के लिए ढूंढते बिना आत्मिक जरूरतों के लिए कहां ढूंढेंगे? यीशु मसीह ने वचन के हाथों में विश्वासी को सौंप दिया, पौलुस ने वचन के हाथों में ही विश्वासी को सौंप दिया, लेकिन हम मसीह लोग या सेवक लोग हमारे विश्वासियों को चंगाई चमत्कार के एक भावनाओं में बढ़ा दिए बिना वचन के आधार पर, वचन की अभिलाषाएं, वचन की इच्छा पर उन्हें नहीं बढ़ाए। क्योंकि एक व्यक्ति को बचाने वाले सामर्थ्य जो है वो वचन के अंदर है, बिना चंगाई चमत्कार के अंदर नहीं। चंगाई परमेश्वर खुद देंगे, आप नहीं भी मांगेंगे ना, अगर आपके द्वारा कुछ काम होना है तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में चंगाई करेंगे। अगर मैं एक सेवक हूं, मैं सेवा करता हूं, आप सेवक है या आप एक विश्वासी है, आपके द्वारा और भी एक 10 साल काम होना चाहिए, आपको जरूर परमेश्वर क्या करेंगे? हिजकिय्याह के जैसे आयु को बढ़ाएंगे तुम्हें चंगाई करके। लेकिन मनुष्य ने आज भी देखिएगा जीवन में अगर ज्यादा प्रतिशत परमेश्वर इसलिए ढूंढते हैं, संसार की कोई आशीष चाहिए उनको। ऐसे लोगों को परमेश्वर देख के कहते हैं कि आप लोग मुझे अनंत जीवन के लिए नहीं ढूंढते हैं, विनाश नहीं होने वाली चीज के लिए नहीं ढूंढते हैं, जो सड़ने वाला रोटी है उस रोटी के लिए आप मुझे ढूंढते हो, है ना। प्रयास करो, किसके लिए प्रयास करना पड़ेगा? कंटिन्यू उसमें है, देखिएगा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करें। नाशवान होने वाला चावल होता है, रोटी होता है, सब्जी होता है, पैसा होता है, नौकरी, सब नाशवान होगा। साथ के साथ तुम्हारा देह भी क्या हो जाएगा? नाश होने वाला है। ये थोड़ा अमर थोड़ी है तुम्हारा देह, है ना, ये मिट्टी में मिलने वाला है। इसके लिए क्यों ढूंढते हैं परमेश्वर को? इसके लिए क्यों प्रयास करते हैं परमेश्वर को? इसके लिए क्यों केवल और केवल संसार में शारीरिक जरूरतों को क्यों ढूंढते हैं? नीचे लिखा है कि परमेश्वर बता रहे कि अविनाशी वस्तुओं के खोज में रहो, अविनाशी वस्तुओं की खोज। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहले तुम स्वर्ग के राज्य को और उसके धर्म को क्या करना? खोजो, तो साथ में सारा चीज मिलेंगे। रोटी के लिए क्यों चिंता करते हो? कपड़ा के लिए क्यों चिंता करते हो? आकाश में उड़ने वाला पक्षी को देखो, जंगल में रहने वाले फूलों को देखो, है ना। क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि आज मसीहत का जीवन ऐसे हो चुका है। मसीहत को छोड़िएगा, अगर आप सही विश्वासी हैं, प्रभु के विश्वासी हैं, तो तुम्हें किसके पीछे लगे रहना चाहिए? वचन के पीछे लगे रहना चाहिए। वचन को, जो परमेश्वर ने दिया वचन को अच्छी रीति से संभाल कर रखिएगा, क्योंकि वही वचन तुम्हें क्या करने वाला है? बचाने वाला। यानी कि 11वां विषय यह है कि परमेश्वर दिए हुए वचन पर तुम्हारा जीवन को क्या करना पड़ेगा? आधारित बनाना चाहिए। वचन को तुम्हें संभालना पड़ेगा, वचन को तुम्हारे जीवन को कुर्बान करना पड़ेगा, वचन को तुम्हारे जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। ये 11वां चीज है परमेश्वर आज भी एक सच्चे विश्वासी के अंदर क्या करते हैं? देखना चाहते हैं। 12वीं विषय, आखिरी विषय ये है कि आप मेरे साथ पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23वां पद को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23वां पद में, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर क्या कर दिया? चढ़ गया।
इनकी 12वां चीज सही विश्वासी का सही गुण वो होता है कि वह निरंतर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, है ना। प्रार्थना के बारे में बाइबल में कितने चीजें हैं, 66 किताब में अगर पढ़ेंगे तो अधिकतर आपको प्रार्थना के बारे में मिलेगा। हर एक के व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना की आदत बनी रहना चाहिए। मैं मेरे दोस्तों से चैटिंग करता हूं, सुबह उठकर व्हाट्सएप में चैटिंग करता हूं, फेसबुक में चैटिंग करता हूं, है ना। हर लोगों से मैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, वेडिंग एनिवर्सरी, सब विश करते रहते हैं। लेकिन कभी हम सबसे पहले परमेश्वर को उठकर परमेश्वर को धन्य कहे हैं? कभी हम परमेश्वर से बात किए हैं? कभी हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं? कभी परमेश्वर के लिए घुटने टेके हैं? कभी परमेश्वर को मेरे मुंह से पुकारे हैं? कभी परमेश्वर के लिए मेरे दिमाग को दिए हैं? कभी परमेश्वर के वचन को ध्यान किए हैं क्या? यीशु ने घर पे रह के तो समस्या है, गांव में रह के तो समस्या है, अकेला में पहाड़ में जाकर वो भी सुबह सुबह परमेश्वर ने प्रार्थना में जाते थे। कोई भी कितने भी बिजी रहे, परमेश्वर के प्रार्थना कभी भी रुकावट नहीं। पिता से अलग से जाकर क्या करते थे? यीशु मसीह बातचीत करते थे, प्रार्थना करते थे। वही आदत आज हम मसीह के अंदर होना चाहिए, एक सही विश्वास के अंदर होना चाहिए कि मुझे और आपको क्या होना चाहिए? प्रार्थना की आदत होना चाहिए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के सही विश्वासी के अंदर सही 12 गुण होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? वो प्रेम। दूसरा क्षमा का गुण। तीसरा नम्रता का गुण। चौथा दया का गुण, करुणा का गुण। पांचवा एक आदर्श का जीवन होना चाहिए। छठवां अपने आप को काबिल में रखना चाहिए। सातवां वो सहनशीलता में जीवन बिताना चाहिए। आठवां एक आज्ञाकारी का जीवन चाहिए। और नौवां वह कौन है? वह अपने आप को कबूल करना है। 10वां वह परमेश्वर पर विश्वास रखकर परमेश्वर के आगमन को क्या करना है? बांट जोते रहना चाहिए। और 11वां परमेश्वर ने दिए वचन को आपके जीवन में क्या करना पड़ेगा? उसे संभालना चाहिए। और 12वां क्या है? निरंतर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। यह 12 गुण क्या है? सही विश्वासी का सही 12 गुण है।